हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी पढ़ाई है वो शायद अच्छी चल रही होगी और साथ में आप जो अपना वीडियो है वो पूरा देख रहे होंगे। इसी के साथ मैंने आपको एक्सरसाइज जो 16 की थी, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में आप पढ़ रहे हो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो। और इसी श्रृंखला में मैंने जो इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, बेसिक बातें थी, वो मैंने आपको सारी उस पीछे वाले वीडियो में करवा दी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए। आज हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए 16.1 जो है उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो देखो फर्स्ट में आपके पास क्या है, क्यूबॉइड आ रहा है। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज क्या है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालना, इसका टीएस एंड इसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 क्यूबॉइड। इसके लिए आपके पास एल जो है वो कितनी आ रही है 12 सेंटीमीटर, और जो बी है वो 9 सेंटीमीटर और एच है वो 5 सेंटीमीटर। ये तो आपको जो क्यूबॉइड है उसके लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू दी गई है। अब इसका आपको क्या निकालना है, टीएस और इसका वॉल्यूम आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे टीएस ऑफ क्यूबॉइड। जब आप क्यूबॉइड का टीएस प्राप्त करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये पढ़ रखा फॉर्मूला आपने। अब यहाँ 2 तो आ जाएगा सेम। हमारे पास हियर जो एल है उसकी वैल्यू आ रही है 12 है एंड बी इज 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12 है। अब देखो 2 तो आ रहा है सेम, ये 108, ये 45, ये 60। अब देखिए ये 2 तो रहेगा सेम। एक बार इन तीनों को पहले एक बार आप ऐड कर लोगे। जैसे आप इनको ऐड करते हो तो 5 8 13 कैरी 1 7 एंड 11 कैरी 1 एंड 2। इनको मल्टीपल करने पर आएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, टीएस ऑफ क्यूबॉइड। टीएस का यहाँ पर मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपने प्राप्त कर लिया 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछी है, इसका वॉल्यूम भी पूछा है। तो आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जब आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्राप्त करोगे तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर जब आप एल इंटू बी इंटू एच का रूल लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, तो आप अपना इसमें वॉल्यूम का रूल लगाया भी आपने एल इंटू बी इंटू एच का। तो एल तो मेरे पास आ रहा है कितना 12 है, बी आ रहा 9, एच आ रहा है 5। अब देखो पहले 108 हो गया ना, इंटू 5, दोबारा से मल्टीप्लाई कराया इसको 40 एंड 540 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना एक बात का, हमेशा जो सरफेस एरिया होता है उसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती है, बट जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम की यूनिट आपकी हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गई। तो देखो सेकंड नंबर में क्या दिया गया, क्वेश्चन जो सेकंड रहेगा हमारा उसमें देखो आपको एक मतलब 3 आपको पहले क्यूब दिए गए। मान लो मेरे पास है तो ये क्यूब हो गया, कि मान लो 3 क्यूब आपके पास। पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ एक बार, उसके बाद आपको ये समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये 3 क्यूब है हमारे पास, प्लस और मान लो दूसरा क्यूब आपका इस तरह से ये है, और जो थर्ड क्यूब हमारे पास है वो मान लो ये है। कि मान लो आपस 3 क्यूब हो गए। अब देखो इन तीनों को मिला के आप क्या करोगे, एक लॉन्ग क्यूब आपको और बनाना है इस तरह से। ये आपने इसका एक लॉन्ग जो क्यूब है वो आपने बना लिया है। अब देखो इसकी तो जो साइड है वो आपको देखिए 8 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर
और इसकी आ रही है 1 सेंटीमीटर। और जो न्यू क्यूब जो आपका है ना, उसके आपको क्या निकालना है, टीएस से आपको उसका प्राप्त करना है। तो पहले मैंने इसकी जो साइड है उसको मैंने क्या मान लिया है, ए सेंटीमीटर मैंने उसको मान लिया है। अब एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप एक सॉलिड को मेल्टेड करके नया सॉलिड प्राप्त करते हो तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है हमेशा वो इक्वल रहता है। कब, जब आप एक सॉलिड को मेल्टेड करके दूसरे में बदलते हो, ठीक है ना। एक को पिघला के आप जो दूसरा बनाते हो या उसको मेल्टेड करते हो तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप इन तीनों को मेल्टेड कर रहे हो, इन तीनों को मेल्टेड करके आप क्या कर रहे हो, एक न्यू क्यूब है वो प्राप्त कर रहे हो। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो न्यू क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा, इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर देखो जो न्यू क्यूब है उसकी पहले मैं साइड एक बार क्या मानता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल आपने ए सेंटीमीटर मान ली, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड की आपको दी गई है। अब इसमें आपको डायरेक्ट अपना रूल लगाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें रूल लगाओगे तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। अब देखो न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम रहेगा आपका वो ए क्यूब होता है, और जो फर्स्ट है उसका A1 क्यूब, सेकंड का A2 क्यूब और थर्ड का A3 क्यूब। अब यहाँ पर जो ए क्यूब है वो आएगा आपका सेम, A1 तो आ रहा है 8 का क्यूब प्लस ये 6 का क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब। अब जो यहाँ पर ए क्यूब हमारे पास वो आएगा 512 है, उसके बाद में ये 216 और ये 1। जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो ये 729 आ गया। अब 729 है, उससे आपको तो ए फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे। यानी आपको जब ए फाइंड करना है तो आप लिखेंगे 729 का आपको लेना पड़ेगा क्यूब रूट। तो ए मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर अभी 9 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास अभी न्यू क्यूब था उसकी साइड आपको कितनी प्राप्त हो गई है, 9 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। लेकिन बट आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें इसका टी एस ए फाइंड करना है। तो आप लिखोगे टी एस ए ऑफ न्यू क्यूब। तो इसका आपका हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस सॉरी क्यूब है ना, तो इसका जगह आपका क्या 6a² आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर 6 इंटू 9 इंटू 9, तो मेरे पास क्या आ गया, यानी 6 इंटू 81 फिर 6 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने इसका क्या प्राप्त कर दिया है, जो टी एस ए ऑफ न्यू क्यूब है वो आपने प्राप्त कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो आपको करना है। मैं देखो पहले उसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें आपको क्या दिया गया है, क्या करना आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 रहेगा वो क्या रहेगा, उसको देखो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस समय देखो आपके पास क्या है, एक बॉक्स है जो क्यूबॉइड की शेप में है, और ये जो क्यूबॉइड की शेप में बॉक्स है देखो उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब आपको दी गई है। इसकी डिमेंशन जो है वो इसकी एक तो आ रही है 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ होगी इसकी 50 सेंटीमीटर। जो हाइट सॉरी ब्रेड्थ है वो 36 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी है 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपको इसकी क्या बनाना है, चारों एक आपको इसका कवर बनाना है। अब जो कवर बनाते हो आप हमेशा, तो देखो इसके चारों सरफेस पर लगेगा जो कवर है वो। सरफेस पर लगने का मतलब आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी आपको इसका टी एस ए फाइंड करना है। तो टी एस ए कैसे फाइंड करोगे,
तो उसके लिए आपको देखना, जो यहाँ पर आप देखोगे 4 बॉक्स, एल तो मेरे पास है 50 सेंटीमीटर, बी है 36 सेंटीमीटर और एच है 25 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा यानी सरफेस एरिया ऑफ कवर ऑफ बॉक्स। तो इसलिए आपको इसका टीएस से निकालना पड़ेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 को सेम रख लो, एल आ रहा है 50, ये 36, ये 25, ये 25 और ये 50। इसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट आप खुद निकालोगे, आगे इनको सोल्व करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम जो आगे अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 का है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। इन क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक पहले क्या है, क्यूब है कोई। पहले इसका डायग्राम देख लो आप अच्छी तरह, और इसका जो एज सरफेस है, इसका जो एज फेस है, इस एज फेस का आपको सरफेस एरिया देगा कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फिर क्या करना है, इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से काटना है यहाँ से बेस के पैरेलल, और बेस के पैरेलल काट के आपको इसके 2 हिस्से बनाने हैं। अब देखो जैसे इसके आप 2 हिस्से बना दोगे तो देखो आप पास इसके 2 क्यूबॉइड बन गए इस तरह से। एक तो मान लो हमारे पास ये क्यूबॉइड इस तरह से बन जाएगा, ये तो आप इसको यहाँ से काट रहे हो ना, और दूसरा मान लो ये मेरे पास इस तरह से इसका क्यूबॉइड बन जाएगा। कब, जब आप इसको बेस के पैरेलल 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके इस क्यूब के क्या बन गए हैं, 2 क्यूबॉइड बन गए। अब देखो, अब जो आपको दोनों क्यूबॉइड प्राप्त हो रहे हैं उनका क्या निकालना, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है ईच का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें उनकी डिमेंशन चाहिए। अब डिमेंशन कहाँ से निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये जो क्यूब दिया गया है उसके देखो ईच फेस का आपको सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है ना। तो कितना दिया गया है, देखो आपको लिखना पड़ेगा यानी एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब जो मेरे पास आ रहा है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ध्यान रखना जो क्यूब होता है, क्यूब का जो ईच फेस है वो आपका एक स्क्वायर की शेप में होता है, और जो क्यूबॉइड होता है उसका किस में शेप में होता है, आपका रेक्टेंगल की शेप में। तो मतलब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ क्या दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर, उधर आ रहा है 100। जब आप इसका रूट लेंगे तो ए आएगा 10 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो इसका एज है ये सारा क्या आ गया है, 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या इसका 10 सेंटीमीटर है। तो देखो ये भी 10, तो ये सारे 10 हो गए आपके टोटल, और ये भी आपके क्या हो गए, 10 हो गए चारों। अब देखो हाइट देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है आपकी, तो 5 सेंटीमीटर तो यहाँ तक बच जाएगी और 5 सेंटीमीटर यहाँ तक बच जाएगी। यानी जो आपको न्यू क्यूबॉइड प्राप्त हो रही हैं उनकी लेंथ तो आएगी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर, जबकि ये कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ 10 सेंटीमीटर, इट आल्सो 10, इट इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब जो हमें न्यू क्यूबॉइड प्राप्त हो रहा है उसकी आपने डिमेंशन कितनी प्राप्त कर ली है, 10, 10 और 5 प्राप्त कर ली है। लेकिन हमें क्या निकालना, उनका टीएस से फाइंड करना है इसका। तो अब लिखोगे आप फॉर ऑब्टेन्ड क्यूबॉइड, जो ऑब्टेन्ड क्यूबॉइड्स है उसके लिए आपके पास जो एल है वो तो 10 सेंटीमीटर रहेगी, बी है वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, जबकि एच क्या होगी आपकी उसकी 5 सेंटीमीटर। क्यों, एच आपकी 2 पार्टों में डिवाइड हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, ईच का सरफेस एरिया निकालना है ना। तो अब आपको लिखना पड़ेगा
सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूबॉइड। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट इसमें टी एस का अपना रूल लगाना है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 को तो आप यहाँ सेम रख लोगे, फिर 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू 5, 5 इंटू 10। तो यहाँ 2 तो आ जाएगा सेम, 100, 50, 50। तो ये 2 इंटू हो गया 200, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूबॉइड है वो आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस अब इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।